आ गए। भोलेनाथ जी पहुंच जाते हैं कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के पास, नंद भगवान के पास, नंद महाराज के पास पहुंच जाते हैं। नंद महाराज के द्वार पे जैसे ही पहुंचे, द्वार पे पहुंचने के बाद भोलेनाथ जी उनके द्वार पे दस्तक देते हैं। उनके द्वार पे खड़ा होके दस्तक देते हैं और अंदर से गेट खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं। कौन? माता यशोदा खोलती है। माता यशोदा द्वार खोलती है। माता यशोदा तो भोलेनाथ को देखती ही कुछ देर के लिए डर गई। किस लिए डर गई? माता यशोदा की भोलेनाथ जी सर्प अपने गले में लपटे हुए हैं, सर्प का बिच्छू का कनवाली है, जटा में सर्प लपटा हुआ है, डमरू त्रिशूलधारी है। फिर माता यशोदा को थोड़ा धीरज आया, तब वो सोची कि कोई अघोड़ी होंगे या कोई और होगी। तब माता यशोदा बोली कि आइए महाराज, आइए बाबा, आप आइए, राशन ग्रहण कीजिए। आप बताइएगा आपको कैसे आना हुआ, आपका नाम क्या है? तब भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मेरा नाम शिव है, मेरा नाम भोलेनाथ है। तब माता यशोदा बोलती है कि अच्छा, वैसे तो मैं भी चंडी माता हूँ। माता यशोदा बोलती है कि अच्छा, आप शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, तो मैं भी चंडी माता हूँ। तब भोलेनाथ जी बोलते हैं कि हे माता, आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं? तब माता यशोदा बोलती है कि आप बताइए महाराज, आपको क्या चाहिए? तब भोलेनाथ जी कहते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपने लाला का दर्शन करा दीजिए, आप अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। तब माता यशोदा बोलती है कि नहीं, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करा सकती। अब भोलेनाथ जी बोले कि क्यों नहीं करा सकते हैं आप अपने लाला का दर्शन? तब माता यशोदा बोली कि हो सकता है कि आप उन्हीं राक्षसों में से कोई हो, आप भी कोई राक्षस हो। बहुत सारे राक्षस आए मारे मेरे कृष्ण को मारने के लिए, मेरे पुत्र को मारने के लिए बहुत सारे राक्षस आए। कैसे तो इसका भाग अच्छा रहता है कि बच जाते हैं। हो सकता है आप भी कोई राक्षस हो, आप भेष बदल के आए हो। वो सारे जितने भी आते थे राक्षस सब और राक्षसी सब भेष बदल के आते थे। कोई सुंदर स्त्री बन के, कोई अन्य प्रकार की, और भी भेष बदल के आते थे ढेर सारे राक्षस। हो सकता है कि आप भी हो। तब भोलेनाथ जी बोले कि नहीं, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ माता, आप अपने लाला का दर्शन कराइए। तब माता यशोदा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं करा सकती, आपको जो लेना है वो लीजिए।
तब भोलेनाथ जी बोले कि नहीं, जब तक आप अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि जब तक आप अपने लाला का दर्शन नहीं कराएंगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आप कितने वर्ष रखेंगे अपने लाला को अंदर भीतर में घर में? आपका लाला तो और बड़ा होगा, अभी तो 1 साल का है, 1.5 साल या 2 साल का होगा या 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, तब तो वो बाहर निकलेगा जरूर खेलने के लिए। तब माता यशोदा बोलती है कि इसे मैं चाहूं तो 100 वर्ष तक भी अपने घर में रख लूं। माता यशोदा में देखिए इतना साहस था कि वो रख भी सकते थे। चाहे किसी प्रकार की माता हो, कोई भी माता हो, वो उनका बालक जो है अपनी माता के लक्षण से ही उसको लक्षण मिलता है। अपने माता के ही लक्षण से उसे लक्ष्य प्राप्त होता है। उसकी माता अच्छा रहेगी, उसकी माता अपने बच्चे को ज्ञान देगी, तो उसका बच्चा अपने माता का बात मानेगा। आप बोलिएगा कि घर से बाहर नहीं निकलना है तो घर से बाहर नहीं निकलेगा। माता यशोदा बोलती है कि अच्छा बताइएगा कि किनके किनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? हाथ उठाइएगा। किनके किनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? तो सभी के घर में है छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, उन सब को क्यों नहीं लाए आप सब कथा में? क्यों नहीं लाए? कुछ तो बात जरूर है। कथा में लगता है कि कुछ अच्छा चीज नहीं सिखाया जाता है ना। अच्छा चीज नहीं सिखाया जाता है। देखिए कल से अब तो कथा तो समाप्त हो गया है। अब आप सब मिलकर एक बार जरूर कथा का आयोजन कीजिएगा। तब देखिए भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा बोलती है कि नहीं, मैं अपने बालक को नहीं मिलने दूंगा, आपको जो चाहिए वो लीजिए। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि आप 100 वर्ष तक नहीं निकालेंगे ना, तब मैं 200 वर्ष तक आपके द्वार पे इंतजार करूंगा। अब क्या? तब माता यशोदा बोली 200 वर्ष, मैं चाहूं तो 500 वर्ष रख लूं। तब भोलेनाथ जी बोलते हैं कि मैं चाहूं तो 1000 वर्ष तक दर्शन करने की प्रतीक्षा करूंगा। मैं दर्शन करने की प्रतीक्षा करूंगा। तब माता यशोदा बोलती है कि ठीक है महाराज, मैं देख लेती हूँ कि आप कैसे इतने वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। तब देखिए भोलेनाथ जी वहां से जाने लगते हैं, नंद द्वार से जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण पालकी से इस तरह से हुलकते हैं, इस तरह से देखते हैं कि भोलेनाथ जी जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ जी जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगते हैं।
भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब देखिए भोलेनाथ जी कुछ दूर चले गए तो भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे। तब माता यशोदा पालकी से श्री कृष्ण को अपने गोद में ली और बोले चुप हो जा लाला, क्यों रो रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण चुप हो ही नहीं रहे हैं, रुदन पर रुदन कर रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। माता यशोदा लोरी गा के सुना रही है, नहीं चुप हो रहे हैं।